डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़मीर अब्बास। माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ ज़मीर मैथ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है। पहला क्वेश्चन है इसका, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है लेट द फर्स्ट इंटीजर, क्योंकि हमने 3 इंटीजर फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सबसे पहले हमने लेट द फर्स्ट इंटीजर, वो हमारे पास क्या है, x। अब इसके बाद हमने सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ जाता है, x + 1। सेकंड इंटीजर x + 1। थर्ड इंटीजर x + 2। अब इसमें से फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, ये तीनों नंबर क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया। अब देखें, फर्स्ट नंबर हमारे पास x प्लस सेकंड नंबर x + 1 प्लस क्या आ जाएगा, थर्ड वन नंबर, ये किसके इक्वल होने चाहिए, 42। ये हमें गिवन है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3x + 1 + 2 3 = 42। अब देखें 3x = यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे 3 क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 42 - 3, 3x = 42 माइनस करेंगे तो 3, तो आपके पास क्या आ जाता है, 39। अब दोनों साइड पे हमने क्या कर देना है, 3 को डिवाइड कर देना है। 39 / 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। x = आपके पास 3 से कैंसिल करें तो 3 1s are 3, 3 3s are 9। x = क्या आ जाएगा, 13। ये फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था, x। तो अब देखें इसमें से द फर्स्ट इंटीजर = क्या आ जाएगा, 13 = 13। अब सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देनी है, x + 1, यहाँ पर 13 + 1 = क्या आ जाएगा, 14। अब थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है, जो हमने लेट किए थे ऊपर, इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, 13 + 2 = क्या आ जाएगा, 15। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। देखें इसमें वो बोलता है कि द डायग्राम शो द राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज़, AC लेंथ हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर रूट + 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। इसके बाद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 1 + 15 का स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ट्रायंगल भी गिवन है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है AC। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आप देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ AB हमने ये फाइंड करनी है। इज़ द फॉर्म ऑफ A 3 का स्क्वायर रूट + B 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर। A और B हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो चीज़ें गिवन है, MAC हमारे पास गिवन है,
3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी हमें गिवन है 1 + 15 का स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने जो लेंथ फाइंड करनी है उन्होंने ख़ुद पूछा है क्वेश्चन में ए बी, हमने ये ए बी क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 1/2 MAC, मेजर ऑफ AC मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ। आपके पास क्या आ जाएगी AB 20 और लेंथ, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये बेस और लेंथ ये गिवन है। लेंथ हमने क्यों कहे फाइंड करनी है। अब देखें ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है ऊपर 1 + 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 AC। AC की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन MAB, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब देखें ये इसको 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC। ये चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। M इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके साथ 2 + 2 × 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 + 5 का स्क्वायर रूट। अब इसी फॉर्म का ही हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब इस सारी वैल्यू को इस वैल्यूज़ के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, फिर हमारे पास क्या है 2 + 15 का स्क्वायर रूट, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय A² - B² वाला फार्मूला हमने यूज़ कर दिया है। ये आपके पास फार्मूला होता है A² + B² इज़ इक्वल टू माइनस लगा देंगे A + B × A - B। A + B × A - B जो फॉर्म है ये गिवन होती है, इसको हमने A² - B² की फॉर्म में लिख दिया है। अब उसको ऊपर वाले के साथ 2 को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 3 का स्क्वायर रूट -2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 15 मल्टीप्लिकेशन 3, क्योंकि अंडर रूट की फॉर्म में आ रहे हैं तो उसको एक ही अंडर रूट में हम लिख सकते हैं -2 15 मल्टीप्लिकेशन 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे 3 - 2 आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है 15 की, 5 3 * 15 होता है, 3 5 * 15 होता है। देखिए आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, हमने फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद फिर हमने इसको क्या कर दिया है, पेयर के फॉर्म में लिख दिया है। जो हमारे पास पेयर बन रहे थे 3 का स्क्वायर बन रहा था, इधर 5 का स्क्वायर बन रहा था, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फिर हमने इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। 2 × 3 का स्क्वायर रूट -2 × 5 का स्क्वायर रूट प्लस 6 2 3 = 6 5 2 = 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -2। अब ये 3 के वालों को हमने अलग ऐड कर देना है, 5 के स्क्वायर रूट वालों को अलग ऐड कर देना है। -8 आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। देखें यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 10 है तो बाकी क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +6 है तो 4 आ जाएगा। अब इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बाकी क्या बच जाता है 4 × 3 का स्क्वायर रूट -2 × 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ बच जाएगी 4 × 3 का स्क्वायर रूट -2 × 5 का स्क्वायर रूट। अब देखिए A और B हमारे पास क्या आ गए हैं, इंटीजर आ गए हैं। 4 और 2 ये क्या है, इंटीजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ए रेक्टेंगुलर हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 का स्क्वायर रूट इंटू मीटर एंड 5 - 4 × 2 का स्क्वायर रूट मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ द फॉर्म A + B 2 का स्क्वायर रूट वेयर A एंड B आर इंटीजर। अब इसमें देखें हमारे पास लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर गिवन है 2 + 18 का स्क्वायर रूट इंटू मीटर। इसके बाद है लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर भी गिवन है क्वेश्चन में 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड क्या करना है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लिकेशन लेंथ ऑफ अदर साइड। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर दी है। इसके बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन 2 को इस सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर 18 को इस सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है। अब ये मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करें, 5 2s are 10 माइनस 8 2s are 8, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 18 5 का स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा। फिर आपके पास -4 है तो मल्टीप्लिकेशन 18 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। इसके बाद 10 माइनस 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 8 आता है। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 18 है, 9 मल्टीप्लिकेशन 2 तो 18 आ जाता है, माइनस 9 मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको ही हमने इसकी फॉर्म में स्क्वायर रूट लिखें, फिर इसको स्क्वायर रूट लिखें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, वही की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इसको हमने कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 2 2s are 4, इसका कॉन्जुगेट लें, फिर 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फिर वही 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, -3 4। अब 3 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 15 5 3s are 15, 2 का स्क्वायर रूट माइनस क्या आ जाएगा, 4 3s are 12। अब 10 माइनस 12 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट प्लस 15 2 का स्क्वायर रूट। अब 10 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, -4 है तो माइनस प्लस का 15 है तो प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपके पास देखें 2 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट। इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दी ए एंड बी। देखें ए की जगह पर हमारे पास -2 आ जाएगा, बी की जगह पर 11 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द 2 नंबर होल सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। अब देखिए सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट द फर्स्ट नंबर x, फर्स्ट नंबर x, इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू y। अब देखिए फाइंड द 2 नंबर होल सम, पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। सेकंड कंडीशन हमारे पास आ गई डिफरेंस, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 28। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसको फर्दर हमने आगे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को बाय एडिंग 1 एंड 2 को, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68, सेकेंड वन इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 28। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जिस वक्त हमारे पास देखें y से कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, 6 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 99। अब इसको दोनों साइड पे हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना है। x इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 2 4s are 8, 2 5s are 10, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। अब हमारे पास x की वैल्यू तो 45 आ गई है, इसमें से किसी एक इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 45 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 45 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। x की y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, y इज़ इक्वल टू 68, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23।
एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो सो द नंबर आर, देखिए हमारे पास x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू 23 आ गई है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इज़ लाहौर was usually warm during the summer of 2024. The TV news report temperature as high as 48 degree. By using the formula Foreign is equal to 9 divided by 5 Kelvin plus 32, find the temperature of Fahrenheit scale. सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इज़ लाहौर ये गिवन है 48 डिग्री। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, गिवन है, तो F इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 C प्लस 32। अब C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर में, तो 48 आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 5 C की जगह पर 48 प्लस 32। अब 48 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास क्या आता है, 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इसको डिवाइड कर दें 5 को, तो आपके पास क्या आ जाता है, 86.4 प्लस 32। ये आपके पास 1, इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 years. 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was the son age in 6 years ago? सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट द एज ऑफ द सन x ईयर, इसके बाद लेट द एज ऑफ द फादर क्या आ जाएगी, y ईयर। पहली कंडीशन है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72 ईयर्स, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद एज द सन ऑफ 6 ईयर, देखें एज द ऑफ द वन ऑफ द 6 ईयर, एज ऑफ सन 6 ईयर्स एगो। अब इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सन में से क्या हो, 6 एगोल हो रहा है ना, डिफरेंस हो रहा है इसमें से। इसके बाद एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द फादर से भी एगो क्या है, 6 ईयर है, तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एगो ऑफ द सन और फादर में से भी आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एज ऑफ फादर 6 years ago y माइनस 6, क्योंकि x को हमने लेट किया था सन को, y किसको लेट किया था, फादर को। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन 2 टाइम, ये क्वेश्चन में गिवन है 2 टाइम, क्या आ जाएगा, x माइनस 6, 2 टाइम एगो ऑफ द सन x माइनस 6।
इज़ इक्वल टू वाई माइनस 6 फादर वाली इक्वेशन। अब इसमें से 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2x माइनस 12 इज़ इक्वल टू वाई माइनस 6। इसके बाद 2x माइनस वाई इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 माइनस का है तो यहाँ पर 12 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आप देखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x प्लस वाई इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 72। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 2 प्लस 1 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6 78। इसके बाद हमने दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 26। x इज इक्वल टू 26। अब x की तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, तो हमने क्या करना होगा, y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये किसकी एज है, सो एज ऑफ सन इज इक्वल टू 26 ईयर्स। इसके बाद हमने क्या करना था, एज ऑफ द सन ऑफ द, अब इसमें से किसी एक इक्वेशन में से ही आपने वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एज ऑफ 6 ईयर एगो। इसमें से आप पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एज ऑफ सन 6 ईयर एगो। तो ये देखें आपके पास 26 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास 20 ईयर्स आ जाएगी। ये किसकी है, एज ऑफ सन 6 ईयर एगो। ये चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मरहा बॉट ए टॉप फॉर ₹15,000 एंड सोल्ड फॉर ₹1,520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखें कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ टॉफ़ी, आपके पास प्राइस क्या है 1500 रुपीज़, सोल्ड प्राइस ऑफ टॉफ़ी 1520 रुपीज़। प्रॉफिट जो होता है वो आपके पास प्राइस ऑफ सॉलिड माइनस कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्राइस में से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ आ जाता है, 20 रुपीज़ प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है, देखें प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है आपके पास, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। देखिए इसमें से मल्टीप्लिकेशन आपने क्या कर देना है 100%। अब देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना आया है 20 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ प्राइस आपके पास क्या है 1500 प्राइस है, मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखें ये 20 से कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद देखें 5 4 20, 5 3 15, 4/3%, ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। अगर इसको आप डिवाइड कर देती हैं तो आपके पास 1.33 प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the explained amount is ₹1,30,000. How
much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। अब देखें द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, आपके पास एनुअल इनकम ऑफ तैयब की क्या है 9,60,000। इसके बाद वो क्या पड़ता है एक्सपेंड अमाउंट, उसने एक्सपेंड कितने की थी 1,30,000। अब इसमें से ही हमने टैक्स एबल अमाउंट वो क्या हो जाएगी डिफरेंस हो जाएगी, उसके बाद रेट ऑफ द इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब की आपके पास 9,60,000 रुपीज़ है। तो अब देखें इसमें से आपके पास क्या आ जाएगी एक्सप्लेंड अमाउंट, आपके पास कितनी है अमाउंट 1,30,000 ये अमाउंट आ जाएगी। अब इसके बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी 9,60,000 में से माइनस करेंगे तो 1,30,000, तो बकाया आपके पास क्या बच जाता है 8,30,000। अब इसके बाद रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स इसमें क्या था 0.75%। अब देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास जो रिमाइंडर बच गई थी वो हमारे पास 8,30,000 मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ इनकम टैक्स 0.75। अब देखिए 0.75%। सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया है, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर 100 लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज की जगह पर क्या लगाते हैं 1/100 से। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगी, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगी। अब 83 मल्टीप्लिकेशन 75 करेंगे तो आपके पास 6,225 रुपीज़ ये अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्क्स ऑन ₹3,75,000 रुपीज़ फ्रॉम 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14 ईयर कंपाउंडनेस एनुअली। अब आपके पास प्रॉफिट जो है वो 3,75,000 रुपीज़ का है, ये टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 1 ईयर का है। रेट ऑफ द कंपाउंड मार्क्स आप जो है ना वो आपको गिवन है 14%, ये आ जाएगा। इसके बाद कंपाउंड मार्कअप्स का फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू P इंटू 1 + R इंटू T माइनस P, ये आपके पास फार्मूला है। P आपके पास गिवन है, T भी गिवन है और R भी गिवन है, रेट R को बोलते हैं, रेट भी गिवन है। इस सब में ही पुटिंग कर देनी है वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है। P की जगह पर 3,75,000 रुपीज़ इंटू 1 + R की जगह पर 14%, T की जगह पर हमारे पास 1 ईयर है, P हमारे पास प्रॉफिट 3,50,000 है। अब देखिए सबसे पहले हमने परसेंटेज को ख़त्म किया है तो वहाँ पर परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 लगा देंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.15 आ जाएगा। फिर इसको आपने क्या कर देना है ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे। फिर इसको हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो 4,27,500 माइनस 3,75,000, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा 52,500। ये हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड मार्कअप, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।